नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। लोकसभा चुनाव का आज 7वां और अंतिम चरण है, जिसमें बिहार की 8 संसदीय सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान हो रहा है। तो मतदाताओं का जोश भी आज अंतिम चरण के चुनाव के दौरान अलग अलग संसदीय सीटों पर सुबह से ही उत्साहजनक तरीके से दिख रहा है। और नतीजा है कि दोपहर के 1 बजते बजते बिहार की 8 सीटों पर 35% से मतदान पार कर चुका है। और ऐसे अगर हम बात करें सर्वाधिक मतदान की, तो इस बार पाटलिपुत्र संसदीय सीट पर दोपहर के 1 बजे तक सबसे ज्यादा वोट पड़े हैं। वहीं पटना साहिब मतदान के मामले में पिछड़ा हुआ है और पटना साहिब में मात्र 29.22% मतदान हुआ है, जबकि पाटलिपुत्र में 40.78% मतदान हुआ है। वहीं बात करें अगर अन्य संसदीय सीटों की, तो आज नालंदा में दोपहर के 1 बजे तक 32.94%, आरा में 33.07%, बक्सर में 37.79%, सासाराम में 37.12%, काराकाट में 39.53% और जहानाबाद में 36.33% मतदान दोपहर के 1 बजे तक हुए हैं। वहीं अगियाँव विधानसभा में हो रहे उपचुनाव में भी मतदाताओं ने दोपहर के 1 बजे तक 33.10% मतदान किया है। और आज मतदान के दौरान जो बिहार के राजधानी पटना में भी मतदान हो रहा है, तो इस दौरान कई दिग्गजों ने मतदान किया है, जिसमें बिहार के राज्यपाल से लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद सुप्रीमो लालू यादव सहित कई नेताओं और कई अन्य लोगों ने आज मतदान के दिन घर से बाहर निकले, अपने अपने बूथ पर गए और उन्होंने मतदान किया है। तो क्या आम क्या खास, तमाम लोग आज सुबह से ही मतदान केंद्रों पर पहुंचे हैं और कतारबद्ध होकर के मतदान कर रहे हैं। हालांकि जैसा मैंने आपको बताया कि पाटलिपुत्र में जहां मतदान का प्रतिशत दोपहर के 1 बजते बजते 40% को पार कर चुका है, वहीं पटना की ही दूसरी संसदीय सीट पटना साहिब में यहां मतदान का प्रतिशत दोपहर के 1 बजे तक अभी केवल 29% को पार किया है। और ऐसे में दोनों सीटों पर जो मतदान के प्रतिशत में अंतर है वह करीब 10% तक का अंतर चल रहा है। ये दोनों सीटें अपने आप में एक काफी प्रतिष्ठा वाली सीटें बनी हुई हैं। एक और जहां पाटलिपुत्र संसदीय सीट से पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और जीत की हैट्रिक लगाने के लिए चुनाव में उतरे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर लालू यादव ने लगातार तीसरी बार अपनी बेटी मीसा भारती को राजद के सिंबल पे पाटलिपुत्र से उतारा है। और पिछला 2 चुनाव जैसा मैंने आपको बताया कि मीसा भारती हार चुकी हैं और रामकृपाल जीत चुके हैं। तो इस बार फिर से एक रोचक मुकाबले की उम्मीद पाटलिपुत्र में लगाई जा रही है। और वहीं दूसरी ओर पटना साहिब संसदीय सीट है, जहां से पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पे चुनाव मैदान में उतरे हैं। तो उनके मुकाबले में कांग्रेस ने अंशुल अभिजीत को उम्मीदवार बनाया है, जो लोकसभा की पूर्व स्पीकर मीरा कुमार के बेटे हैं। तो यहां भी एक रोचक मुकाबले की उम्मीद लगाई जा रही है। साथ ही साथ बिहार में जो अन्य सीटें हैं, उन तमाम सीटों पर कई अन्य दिग्गजों की किस्मत का फैसला आज मतदाता कर रहे हैं। दोपहर के 1 बजते बजते जैसा मैंने आपको बताया कि मतदान का प्रतिशत 35% को पार कर चुका है और शाम के 6 बजे तक मतदान होने का अंतिम समय है। शाम 6 बजे तक अब मतदान के प्रतिशत कहां तक पहुंचते हैं और किन किन सीटों पर सर्वाधिक मतदान होता है, हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। बने रहें न्यूज 4 नेशन के साथ।